जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से ये धर्म के लिए जन जागृति अभियान, जिसमें आप सभी महानुभाव इस जन जागृति अभियान में सम्मिलित होकर इस संचार क्रांति में बढ़ाने में अपना सहयोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने की कृपा करें। व्यक्ति के पास जब सद्बुद्धि हो, सद्ज्ञान हो, तो वो अपने इस शरीर को, इस जीवन को अपने साधनों का समुचित सदुपयोग करके जीवन सार्थक करने के लिए ही ये हमारे संस्कार संस्कृति हैं कि समुचित इस शरीर रूपी साधन, जो परमात्मा का साधन है, जो परमात्मा का मंदिर है, ये मंदिर साफ सुथरा पवित्र रहे, ये साधन सुदृढ़ रहे, स्वस्थ रहे, सामर्थ्यवान रहे। यही ईमानदारी है, यही समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी है। इसे स्वस्थ रखना, सामर्थ्यवान रखना। पूरा संसार सृष्टि 25 तत्वों का बना हुआ है। यही 25 तत्व सभी सृष्टि प्रकृति है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा स्वीकार करना ही ईमानदारी है। इसलिए सामर्थ्यवान होने के लिए जब ऐसी सद्भावनाएं सभी की हों कि सब सम हैं, एक समान हैं, एक समान व्यवस्था हो। बीमारी, रागी मन हमारा होता है, हमारी इंद्रियां होती हैं। जब तक मन हमारा सुंदर नहीं होगा, इंद्रियों हमारी सुंदर नहीं होंगी, इन पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक ना परिवार पर नियंत्रण, ना समाज पर, ना राष्ट्र पर, ना देश पर, ना परिवार पर नियंत्रण हो सकेगा। अपने को संभालने की और संवारने की स्थिति तभी हो सकती है जब हमारा मन सुंदर हो तो चित्त भी सुंदर हो। आज की जो शिक्षा पद्धति है वो व्यवसाय के लिए ना हो, मेधावी बनाने के लिए हो। जो खान पान आहार हो वो मेघा पेट को सरलता से सुपाच्य हो, जो स्वस्थ वर्धक हो। ये सबकी जिम्मेदारी है कि बाजार में या जो दैनिक प्रयोगी वस्तुएं हैं वो वही तत्व बाजार में दैनिक प्रयोग में लोगों के आए, जो स्वस्थ वर्धक हो, लोगों को मेधावी बनावे। मेघा यानी पेट को कहते हैं मेघा। मेघा आपका सही होगा तभी आप मेधावी बनेंगे। समाज के लिए हर व्यक्ति समर्पित हो, अर्पित हो। सेवा के लिए भेदभाव समाप्त हो। ईमानदारी जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं आएगी तब तक कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। अनेकता में एकता नहीं हो सकती। देश श्रेष्ठ और महान अक्षुण्ण नहीं हो सकता। जिस तरह से आज की व्यवस्थाएं सिर्फ विकास यानी व्यापार की तरफ लोग बढ़ रहे हैं,
तो व्यापारी का चाहे शिक्षा हो, चाहे न्याय हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे राजनीति हो, चारों तरफ व्यापार ही व्यापार है। व्यापारी सदैव यही चाहता है कि उसका उपभोक्ता, उसका ग्राहक मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, अकल का अंधा हो और उसके जेब के पैसे को ऐंठा जाए, तो कौन आपके लिए सही तत्व, सही वस्तु, सही ज्ञान आपको बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आप इसी से लोग कहते हैं कि मैं व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षा ज्ञान प्राप्त है, हम ज्ञानी हैं। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। जैसे कि तुलसी बाबा ने कहा है, ना ज्ञानी कोई, ना मूढ़ कोई। ज्ञानी होते तो एक डॉक्टर शराब, सिगरेट, बीड़ी नहीं पीता। आपको अक्सर मिल जाते हैं लोग मांसाहारी भोजन नहीं करते। जो बाज़ार में तमाम फास्ट फूड है उसे लोग नहीं करते, क्योंकि वो डॉक्टर को तो मालूम है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि लोग अपनी इंद्रियों के बस में हैं, मन पर उनका नियंत्रण नहीं है, उपासना उनके पास नहीं है, आराधना उनके पास नहीं है, साधना उनके पास नहीं है। इसलिए वो ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर नहीं हैं। बहादुरी यही है कि हम अपने इंद्रियों पर जय श्री प्राप्त करें। जब तक आप अपने इंद्रियों पर जय श्री नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आपका जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि गौशालाएं अधिक से अधिक बने और साप्ताहिक यज्ञ हर घर में हो, हर मोहल्ले में हो, हर शहर में हो, ताकि प्रकृति हमारी सुंदर हो। प्रकृति हमारी सुंदर होगी। प्रकृति को आज हम क्या दे रहे हैं? प्रकृति हमें जीवन दे रही है। प्रकृति को हम गंदगी, प्रदूषण फैला रहे हैं, तो कैसे हमारी ज़िंदगी स्वस्थ रहेगी? हमारी गुरुकुल विद्या पद्धति हो, अष्टांग योग बच्चों को पढ़ाया जाए, संविधान को उत्कृष्ट बनाया जाए, शास्त्र की जानकारी लोगों को पहले थी, तभी लोग इसके स्वीकार करते थे। तो संविधान भी हर बच्चे को जो आवश्यक अंग हैं उसे जानकारी होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए, उसके अष्टांग योग होना चाहिए, जिसके उसका चरित्र, चिंतन, स्वास्थ्य सुदृढ़ हो, सामर्थ्यवान हो। विद्या दान के लिए समाज का जिम्मेदारी है कि विद्या दान के लिए अधिक से अधिक धन विद्यालयों को उपलब्ध करावें, ताकि निःशुल्क विद्या विद्यार्थियों को मिले, तो वो समाज के लिए जिएं, समाज के लिए जीवन उनका समर्पित हो। लेकिन जब आज स्वार्थ के लिए हो रहा है, व्यापार के लिए हो रहा है, इसलिए लोग हर काम को व्यापार से जोड़कर, हानि लाभ को जोड़कर देखते हैं, जिससे ग्रह नक्षत्रों के जो संकेत हैं, जिस तरह से स्थिति बदलती जा रही है, व्यक्तियों में जात पात, धर्म, भाषा के आधार पर राग द्वेष बढ़ता जा रहा है। ये देश के लिए विखंडनकारी है, अस्वस्थ करने वाला है। न्यायालयों में मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है, ये अन्यायकारी है। भारत के संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की पद्धति से ही व्यय को कम किया जा सकता है। हमें इतनी दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी न्यायालयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजनीति या अन्य सेवाओं में हमारे यहाँ
50 के बाद का जो जीवन था वो समाज के लिए था। 50 तक अपने जीवन संसार के लिए, परिवार के लिए लोग लगावें। 50 के बाद जो समय है समाज के लिए निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करें। तो ये जो व्यापार, राजनीति व्यापार बन गई है, वो समाप्त हो। आज के समय में हर घर में मोबाइल है, तो इतना चुनाव प्रसार की क्या आवश्यकता है। 5 साल के कार्य को देखते हुए जनता अपना मतदान करे तो चुनावी खर्च से बचा जा सकता है। पूर्व के जो पार्टी हैं उनके कार्यकाल का भी लोगों को अनुभव है। दोनों अनुभवों को देखकर जनता जनार्दन चुनाव करे। इसलिए चुनाव जो हो, इस जिम्मेदारी को जो उठाने के लिए तैयार हो, गौशालाओं के संवर्धन के लिए, गुरुकुल पद्धति के लिए, निस्वार्थ निःशुल्क विद्या के लिए, जो टैक्स का पैसा लिया जाता है, सरकार का सबसे पहला काम लोगों को विद्या निःशुल्क देना, स्वास्थ्य निःशुल्क देना, सुरक्षा निःशुल्क देना, न्याय निःशुल्क देना। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है और इसका निर्वहन ईमानदारी से होना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।